सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और विशेषकर उन सभी बच्चों को भी एक प्रकार से सही शिक्षा और मार्ग दिखाएगी जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होते, और साथ साथ सभी माता पिता को भी अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना भी सिखाएगी। आज की कहानी कुलपिता याकूब के बेटी, जिसका नाम दीना है, उसके विषय में है, जिसकी एकमात्र गलती या लगा लीजिए माता पिता की ज्यादा छूट देने के कारण, या उस लड़की का आज्ञाकारी ना होना और अन्य कारणों से पूरे परिवार पर मुसीबत आ पड़ती है। सही मायनों में अगर उसके घर वाले उस पर ध्यान देते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। पवित्र शास्त्र बाइबल उन सभी सच्ची घटनाओं को खुलकर बताती है जो वास्तव में बाइबल के समय घटी थी, जैसे लूत और उसकी दोनों बेटियों की घटना, दीना की घटना, यहूदा और तामार की घटना, शिमोन की घटना, दाऊद और बतशेबा की कहानी। कहीं पर भी कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। आज की ये कहानी दीना से संबंध रखती है। बाइबल के अनुसार अब्राहम और सारा से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक था। इसहाक और रिबका से दो पुत्र एसाव और याकूब पैदा हुए। जब याकूब हारान में अपने मामा लाबान के पास था, तब उसने दो पत्नी लिया और राहेल से ब्याह किया और साथ में दो रखेल, बिल्हा और जिल्पा भी रखी। पहली पत्नी लिया से उसे पहला पुत्र रूबेन, दूसरा शिमोन, तीसरा लेवी और चौथा यहूदा पैदा हुए। उसकी रखेल बिल्हा से दो पुत्र दान और नप्ताली, तथा दूसरी रखेल जिल्पा से गाद और आशेर, जो उसका 8वां पुत्र था। 9वें पुत्र के रूप में पहली पत्नी लिया से इस्साकार और 10वां पुत्र जबूलन पैदा हुए, और एक लड़की जिसका नाम दीना था पैदा हुई। लिया से कुल मिलाकर 10 पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। जब परमेश्वर यहोवा ने राहेल की कोख खोली तो उससे 11वां पुत्र यूसुफ और अंत में बिन्यामीन, जो कि उसका अंतिम और 12वां पुत्र था। इस प्रकार से याकूब के कुल 12 पुत्र और एक पुत्री भी पैदा हुई। आज की ये कहानी उसी पुत्री जिसका नाम दीना है के विषय में है। आमीन, हालेलुया। जिस समय याकूब हारान में रहता था तो उसको वहां रहते हुए 20 वर्ष के लगभग हो गए थे। आगे उत्पत्ति 31 अध्याय का 11 से 13 वचन में परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाला था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा, अर्थात अपने माता पिता के पास लौट जा। तब याकूब ने अपने लड़के बालों और स्त्रियों को ऊंटों पर बैठाया और जितने पशुओं को वह हारान में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने को निकल पड़ा। रास्ते में कई घटनाओं के बाद अंत में याकूब का अपने बड़े भाई एसाव से मिलन होता है। उत्पत्ति 33 का 4 में एसाव के साथ यह पुनर्मिलन एक आक्रमण नहीं था जिसकी उसने आशंका जताई थी। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। एसाव ने आगे के मार्ग में याकूब को अपने साथ जाने को कहा, परंतु याकूब ने अपने परिवार के कारण उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। याकूब ने उसके कुछ पुरुषों को भी उसका साथ छोड़ने के लिए एसाव से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि याकूब को अपने भाई एसाव के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। तब एसाव सेईर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया।
और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। और याकूब जो हारान से आया था, सो कनान देश के शकेम नगर के पास पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए, और भूमि के जिस भाग पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोहे इस्राएल रखा, और शकेम नगर के सामने ही रहने को बस गया। वह उस नगर के अंदर नहीं, बल्कि नगर के सामने की जमीन को मोल लेकर अपने बच्चों संग वहां रहने लगा, क्योंकि वह एक धनाढ्य व्यक्ति था और परमेश्वर यहोवा के साथ बना रहा। उत्पत्ति 28 का 6 वचन में, जैसे कि उसके पिता इसहाक ने उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह न लेना। और उसकी माता रिबका कहती थी, इन कनानी हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। ऐसी हित्ती लड़कियों से वह दूर रहती थी, उनसे कोई भी संबंध नहीं रखती थी, क्योंकि ये देश मूर्ति पूजक से भरा था। उनके सारे रीति रिवाज परमेश्वर यहोवा के मायनों में पापों से भरे थे। कनान देश के लोग अच्छे नहीं थे, वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए सदोम और अमोरा ऐसे ही पापों के कारण समाप्त हो चुके थे। इन सब बातों का याकूब को पता था, तो याकूब भी अपने दादा अब्राहम और पिता की तरह ही चला और उनसे कोई संबंध नहीं रखा। और बाइबल भी उसके 12 बेटों के विषय में नहीं बताती है कि वे भी उनके साथ संबंध रखते थे। उसका सारा परिवार शांति से बसा रहा, परंतु उसकी लड़की दीना के कारण एक बड़ी घटना घटती है। याकूब को उस बसे बसाए स्थान को छोड़कर भागना पड़ता है। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 34 अध्याय में खुलकर बताती है कि दीना के साथ क्या क्या हुआ। हमें निश्चित नहीं है कि अगली घटनाएं घटने से पहले वे वहां कितने समय तक रहे, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी के समय दीना की उम्र लगभग 13 से 15 वर्ष के बीच हुई होगी। वह एक नौजवान युवती थी जो कि एक तरफ के प्रेम प्रसंग में फंस जाती है, जहां पर वह कनानी लड़कियों के साथ दोस्ती कर लेती है और उनसे मिलने के लिए और देखने के लिए घर से बाहर उस नगर में जाती रहती है। आपको क्या लगता है, अगर यह बात दीना के पिता याकूब को पता चलती तो क्या उसे अच्छा लगता? इसका जवाब जानने के लिए याद कीजिए कि याकूब का पिता इसहाक और उसका दादा अब्राहम, जैसा कि हमने पहले बताया कि वे सभी लोग कनान देश की लड़कियों के बारे में क्या सोचते थे। क्या अब्राहम चाहता था कि उसका बेटा इसहाक कनान देश की किसी लड़की से शादी करे? नहीं। क्या इसहाक और रिबका चाहते थे कि उनका बेटा याकूब किसी कनानी लड़की से शादी करे? हरगिज नहीं। जानते हैं क्यों? वह इसलिए क्योंकि वे सभी झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे और बुरे बुरे पापों में फंसे थे। परंतु अब्राहम के वंश के लोग तो सच्चे परमेश्वर यहोवा को मानते थे। इस वजह से उनसे ना तो शादी करना ठीक था और ना ही दोस्ती। तब तो हम जरूर कह सकते हैं कि दीना का कनानी लड़कियों से दोस्ती करना याकूब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सोचते हैं यहाँ पर कुछ हद तक घर वालों की ही गलती होगी, क्योंकि उनको अपनी जवान बहन या बेटी का ध्यान रखना चाहिए, या उन्होंने उसे छूट दी हो क्योंकि वह 12 भाइयों में इकलौती लाडली बहन थी। परंतु हम ये कदापि नहीं कहेंगे कि याकूब को इन बातों का पता होगा। शायद उसको दीना की दोस्ती का बिल्कुल भी पता नहीं हो। अगर याकूब को पता होता कि उसकी बेटी बाहर अन्य जातियों की लड़कियों से दोस्ती रखती है, तो वह उसे जरूर डांटता और जरूर रोकता। ऐसे ही आज के वर्तमान समय में सभी मसीही माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर आने जाने के समय पर निगरानी रखें, क्योंकि बाइबल भी कहती है, चौकस और सावधान रहो, क्योंकि शैतान भी सोचता है ये कब बाड़े को तोड़े और मैं इनको डसूं। हालेलुया। जानते हैं, उन लड़कियों से दोस्ती करने से दीना ने परमेश्वर के उस सुरक्षित बाड़े को तोड़ दिया
और उसके साथ बहुत गलत हुआ। वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गई। हुआ यूं कि दीना उन लड़कियों के पास आती जाती थी तो एक दिन उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने दीना को देखा और उसकी नजर दीना पर जा लगी और दीना उसको सुंदर लगी, क्योंकि शकेम अपने पिता हमोर की एक बिगड़ी हुई संतान थी और उसका पिता हमोर शकेम नगर का प्रधान भी था। जब याकूब की लड़की उस नगर में आई तो शकेम ने दीना का जबरदस्ती से अपहरण कर लिया। शायद उनकी धौंस के कारण शकेम के लोगों ने उसको नहीं रोका, या ये कनानी लोगों को आम बात लगती होगी। वह उसे एक एकांत स्थान पर ले गया। उसे ले जाकर शकेम ने उसके साथ बलात्कार किया और उसको भ्रष्ट और अशुद्ध कर डाला। परंतु वह बाद में गिर जाता है, उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जब पिता याकूब को इन बातों का पता चला होगा तो उसके मन पर क्या बीती होगी, हम उस स्थिति को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। याकूब क्रोध से भर गया होगा और तब याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है। पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, क्योंकि उनका भेड़ और पशुओं का कारोबार था, जिनको चरवाही के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। सो वह उनके आने तक चुप रहा। उधर शकेम का मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने दीना से प्रेम की बातें की और वह उससे प्रेम करने लगा। शकेम ने दीना को अपने ही घर पर कैद रखा। इसके बाद शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। और याकूब के पुत्र ये सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो और हमारे संग बसे रहो। और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। आगे फिर शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना ही मूल्य व बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। सो हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूं समझाने लगे कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न हैं कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां
और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी। इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी, और हर एक पुरुष का खतना किया गया। तीसरे दिन जब शेकेम के लोग पीड़ित पड़े थे, तब शिमोन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, जो क्रोध से बदले की भावना से ऐसे ही मौके की तलाश में थे, तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार लेकर उस नगर में बिना डर के घुस गए। वहां के सब पुरुषों को मार डाला, साथ साथ हमोर और उसके पुत्र शेकेम को भी उन्होंने तलवार से मार डाला, और दीना को शेकेम के घर से निकाल ले आए। याकूब के दोनों पुत्रों ने उनको मार डालने के बाद उस नगर को भी लूट लिया। उन्होंने उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी ले गए, वरन हर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे बड़े संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े की लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर हम पर हमला करके हम सबको मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। तब उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे? आखिर सारी मुसीबतों की जड़ क्या थी? दीना का उन लोगों के साथ दोस्ती करना, ये ही सारी मुसीबत की जड़ थी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमें भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते। माता पिता को भी अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए। शायद दीना उनके पास नहीं जाती तो इतनी बड़ी समस्या में नहीं आती। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी ही समस्याएं उनकी जैसी समानता में पाई जाती हैं। उनकी कहानियों में हम परिवार के महत्व और आदर्श के प्रभाव को भी देखते हैं। याकूब अपने पुत्रों से क्रोधित था और परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करते हुए वह अपने परिवार को बेतेल में वापस ले गया, जहां परमेश्वर ने याकूब से एक बार फिर से मुलाकात की और उसे दिए जाने वाले आशीर्वाद की पुष्टि की। आमीन, हालेलुया। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।